दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आप सबका अभिषेक और आप सब सुन रहे हैं अभिषेक की कलम से। 2 दिन के बाद फिर से आज हाजिर हूं। कुछ वर्कलोड था, कुछ काम का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर था, इसीलिए आज जो कविता लेकर के आया हूं उसका नाम है बाहें। ये भी कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी। चूँकि रात का वक्त है इसलिए आपको रोशनी थोड़ी कम आ रही होगी। ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूँ रोशनी। आप लोग सुने, सब्सक्राइब करें और हाँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर का हाथ जोड़ के अभिवादन कि वो मेरी कविताएं सुनते हैं, देखते हैं। हाँ, और थोड़े बहुत कमेंट्स भी करें तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज की कविता शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ बातें। कविता का नाम है बाहें। कभी कभी यूं भी होता है इन अनजानी रातों में, कभी कभी यूं भी होता है इन अनजानी रातों में, न जाने हम पाते हैं खुद को किसी अनजानी बाहों में। कभी कभी यूं भी होता है इन अनजानी रातों में, न जाने हम पाते हैं खुद को किसी अनजानी बाहों में। जानते जिसको नहीं, खोए हैं उन्हीं के ख्यालों में, कभी बातें नहीं की फिर भी पाते हैं उन्हें ही अपनी बातों में। जानते जिसको नहीं, खोए हैं उन्हीं के ख्यालों में, कभी बातें नहीं की फिर भी पाते हैं उन्हें अपने ही बातों में। न जाने हम पाते हैं खुद को किसी और की अनजानी बाहों में। ठीक है। आँख के समंदर में लहरें आती जाती हैं, आँख के समंदर में लहरें आती जाती हैं, फिर भी वो नज़र आते हैं दिल की लहरों में। अब देखिए कविमन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले था कि आँख के समुंदर में लहरें आती जाती हैं, फिर भी वो नज़र आते हैं दिल के लहरों में। उनको पाया खुद अपने ही पैरों में। मतलब ये कविमन अब कहीं कैद हो गया है। ठीक है, उनको पाया खुद अपने ही पैरों में, न जाने हम पाते हैं खुद को किसी की अनजानी बाहों में। रात के पहर बीतते हैं आँखों के सामने में, फ़ायदा नहीं कुछ अपनों को समझाने में। न जाने क्यों हम पाते हैं खुद को किसी अनजानी बाहों में। तेरा चेहरा देखा आज शाम की लालिमा में, फिर आया तू नज़र इस रात की कालीमा में। अब कवि यहाँ पर किसी को याद कर रहा है, तो उसे एक बार जो परसेप्शन दिखा, ठीक है, एक बार जो उसे परसेप्शन दिखा शाम में, फिर वही रिपीट फेस उसे नज़र आया रात के कालीमा में, रात के अंधेरे में। ठीक है। कभी कभी यूं भी होता है इन अनजानी रातों में, हम पाते हैं खुद को किसी और की आंखों में। ये कविता बहुत छोटी है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। मैंने इसे बहुत पहले लिखा था, 5 अक्टूबर 1999, जब मैं पढ़ा करता था। तो दोस्तों, मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक लिखता रहूँगा, और जब तक लिखता रहूँगा शायद तब तक जिंदा रहूँगा। ऐसी ही बातें मैं आपको बताऊँगा। आप मेरी कविताएं सुने, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आप लोग कमेंट्स करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि दिन पर दिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और 2 दिन के बाद मुझे मौका मिला, एक दिन में तो 2 कविता मैंने डाली थी, फिर आज मौका मिला है 2 दिन के बाद, है ना। तब इसके बाद जो मैं कविता लाऊंगा उसके साथ साथ एक वृत्तांत भी लाऊंगा। एक कविता मैंने कहा था कि हैदराबाद में किसी डॉक्टर के साथ इंसिडेंट हुआ था, लेडीज़ डॉक्टर के साथ, तो उस पर भी मैंने लिख रखी है। हो सकता है उसको कल ही लाऊं सुबह में। तो वो कविता थोड़ी एग्रेसिव है, कवि मन उसमें थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है। उसमें एक कवि मन का या एक कवि की कलम का उसमें गुस्सा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी भी बातें मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम। मैं हूं आप सबका अभिषेक और आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभिषेक की कलम से। दोस्तों, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। हाथ जोड़ के विनती है, करबद्ध निवेदन है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं सब मुझे कमेंट्स करें। आप लोग कमेंट्स करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जितने लोगों के कमेंट्स आएंगे मैं पर्सनली उन लोगों को फ़ोन करके, अपनी तरफ से मैं फ़ोन करके उन लोगों को थैंक यू बोलूँगा। ये मेरा आप लोग से कमिटमेंट है। ठीक है, तो देखते रहिए, सुनते रहिए अभिषेक की कलम से। मैं हूं आप सबका अभिषेक और आप सब सुन रहे हैं अभिषेक की कलम से। नमस्कार, जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अभिषेक की कलम से।